महाकाल। श्रावण मास के महत्व में 14वां अध्याय। इसमें नाग पंचमी के व्रत का विधान बताया जाएगा। जिन लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है वे इसका श्रवण अवश्य करें और इसी विधि से पूजन करें नाग पंचमी वाले दिन, तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। यानी जिनके पितृ जो है जिनके लिए परेशान करते हैं, बार बार नागों का आपके घर में निकलना होता है, वह भी शांति के लिए प्रदान करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत करनी है उसे मैं बताऊंगा, आप सुनिए। चतुर्थी को एक बार भोजन करे और पंचमी को नक्त भोजन करे। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों और गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं। दधि, शुभ, दूर्वांकरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को घृत, मोदक अथवा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाम, कम्बलम, करकोटक, अश्व, 8वां, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालियन तथा तक्षक, इन सब नाग कुलों के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें जिनकी जन्मपत्री में काल सर्प योग है वह भी इसी दिन इसकी पूजन करने से ही शांत हो जाता है। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि बमी जिसमें प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए, घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पण करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उसे ही ग्रहण करना चाहिए। बालकों को भी यही खिलाने चाहिए, इससे उनके दांत दृढ़ होते हैं। बमी के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्पों से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नावों के द्वारा डसा गया मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है, इसमें संदेह नहीं है। उसकी निवृत्ति के लिए पूर्वक विधि से एक उक्त आदि समस्त करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मण तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित स्वर्ण में नाग और उसी उपसर्गों से युक्त तथा बछड़े सहित गो प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए कि गोविंद, मेरे कुल में कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए इस व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्यम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो भी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा पूर्व में मर चुके हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं द्वारा सेवित होकर शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य विष्ट साल से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों को नमोक व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घर में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो ब्राह्मण गृह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि प्राप्त करते हैं। मुनि सत्यम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाला तथा पुत्रीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के द्वारा कर्पण के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तथा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के लिए प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य
वितस्ता से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ तथा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे बस मैंने आपसे नागों की इस पंचमी का व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप कौन सा व्रत सुनना चाहें उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत नागपंचमी व्रत कथा का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। जय श्री महाकाल।